तो ये देखो भाई, ये इसका क्लच ही लटक गया। ये देखिए आप, मतलब हाफ लूज हो गया है, बिल्कुल फिंगर से ही दब रहा है। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिचुएशन समझाने जा रहा हूँ। जी हाँ, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है वो क्लच की। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि क्लच में हल्की सी भी कोई इशू आ जाता है तो जो मैकेनिक हैं या फिर जो सर्विस सेंटर वाले हैं, क्लच को चेंज करने के लिए बोल देते हैं। अब मेरे साथ ये सिचुएशन क्या हुई? मेरे साथ सिचुएशन ये हुई कि मेरा जो क्लच है उसमें फ्री प्ले जो होती है वो बहुत ज्यादा हो गई। मतलब कहने का ये कि क्लच जो है बहुत ज्यादा लूज हो गया या फ्री हो गया, ऐसा हो गया। मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा अभी किस तरीके से हो गया, और बिल्कुल लास्ट में जाकर के गाड़ी का क्लच छूट रहा था। तो ऐसे में मेरे दिमाग में भी दो चार चीजें चल रही थी कि हो सकता है कि जो क्लच का जो कवर होता है उस पे फिंगर्स होती हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ गई हो, या फिर हो सकता है रिलीज बेरिंग में दिक्कत आई हो। कारण मैं इसके पीछे ये लगा रहा था कि भाई पिकअप में कोई कमी नहीं आई गाड़ी के, और जो रनिंग है हाईवे पर या सिटी में वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। पर इसके बावजूद भी जो क्लच था उसमें इशू आ गया था। तो ऐसे में दो तीन चीजें आपको देखनी है कि हो सकता है कि क्लच का जो वायर है वो खराब हो गया हो, या फिर हो सकता है क्लच प्लेट भी चेंज हो। पर रियलिटी तो बाद में ही पता चलेगी। इससे पहले मैं चेक कराने के लिए सर्विस सेंटर भी गया था। सर्विस सेंटर वालों ने बोला पूरा क्लच का जो किट होता है, पूरी क्लच असेंबली चेंज होगी। और इसी के साथ साथ मैंने एक दो बाहर मैकेनिक को भी दिखाया, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि भाई इसमें तो क्लच प्लेट चेंज होगी। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि क्लच प्लेट चेंज होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है क्लच वायर से कुछ काम चल जाए। हालांकि मैं श्योर नहीं था, बट फिर भी ये लग रहा था कि क्लच वायर से ठीक हो जाए। तो ये कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद ये कंडीशन में क्या क्या रिपेयर हुआ, क्या एक्चुअल में क्लच प्लेट मुझे चेंज करानी पड़ी, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैं जाने वाला हूं, मैं कंपनी नहीं जा रहा हूं इस बार मैं इसको आफ्टर मार्केट, यानी कि बाहर एक जो मैकेनिक है, काफी अच्छे मैकेनिक है, काफी सर्च करने के बाद मुझे मिले हैं, तो इनके पास जाता हूं। मैं इनसे पता करता हूं कि क्या ये गाड़ी को सही से देख पाएंगे या बता पाएंगे कि गाड़ी में क्लच प्लेट ही चेंज होगा या कुछ और फॉल्ट भी है। तो ये देखो भाई, ये इसका क्लच ही लटक गया। ये देखिए आप, मतलब हाफ लूज हो गया है, बिल्कुल फिंगर से ही दब रहा है। ये देखो, और हाफ में चलेगी गाड़ी ये। अब मैं इसको सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा धीरे धीरे। तो ये हो गया है क्लच का, या तो बेरिंग में इशू है, या फिर इसकी जो क्लच का जो कवर होता है उसमें जो फिंगर्स लगी हुई रहती हैं, या उसमें इशू है। तो वो जब खुलेगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा। तो जी हम आ गए हैं अब मैकेनिक के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। ये एक ही यहाँ पर मैकेनिक हैं जिनके यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ जो है रिपेयर होने के लिए आई है। तो हमने भी अपनी गाड़ी का अब बोनट खुलवा लिया है। इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लच वायर है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं जब आया, मैंने इनको सारी सिचुएशन बताई जो यहाँ के मैकेनिक थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा, चेक करके ट्राई लेने के बाद, कि हम पहले इसका क्लच वायर चेंज करके देखेंगे। अगर क्लच वायर से बात बन जाती है तो फिर हम इसको वहीं छोड़ देंगे और बाकी की सर्विस करेंगे। अगर क्लच वायर से बात नहीं बनती तो फिर हम उसको जो है आगे का काम रिपेयर करेंगे, यानी कि क्लच प्लेट भी डालेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं आपको, गाड़ी एकदम से बंद हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि क्लच बिल्कुल जो है एंड में जाकर के प्रेस हो रहा था, और हल्का सा ही छोड़ने पर गाड़ी बंद हो रही थी बार बार। तो यहाँ पर हमने क्लच का वायर चेंज करा लिया। अब ये आगे की सर्विस कर रहे हैं। इसमें थ्रॉटल बॉडी ये क्लीन करेंगे, सर्विस का ही ये पार्ट है। और इसके साथ साथ एक थोड़ा सा और इशू आ रहा था कि जब गाड़ी लो आरपीएम पे हो रही थी, यानी कि ब्रेकर पर आती थी या फिर पहले दूसरे गियर में होती थी, थोड़ा सा जर्क महसूस हो रहा था। तो जर्क के लिए थ्रॉटल बॉडी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी के साथ साथ जो स्पार्क प्लग्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के साथ इग्निशन कॉइल में भी कुछ इशू हो सकता है, तब भी गाड़ी जर्क आता है। और सीएनजी की सेटिंग ना होने पर, यानी कि सीएनजी की सेटिंग अगर ठीक नहीं है तो भी ये इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थ्रॉटल बॉडी उन्होंने खोली है और प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन किया जा रहा है स्प्रे के द्वारा। तो ये थ्रॉटल बॉडी क्लीन होने के बाद ये लगा देंगे, और उसके साथ साथ जो है बाकी का काम करेंगे ये। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये थ्रॉटल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात है कि अगर आप कंपनी में जाते हो तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का वो 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, लगभग 380 रुपये के आसपास चार्ज करते हैं। जीएसटी लगा के वो 400 साढ़े 400 कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि वो सर्विस में पूरा करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, क्योंकि मेरे पास सर्विस एडवाइज़र का फ़ोन आता था तो वो ये कहता था सर थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करनी पड़ेगी, वो भी करा लीजिए, उसका चार्जेस अलग से देना पड़ेगा, मतलब सर्विस में इंक्लूड नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें सर्विस में ही इंक्लूड थी, इसीलिए ये क्लीन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदी थी थ्रॉटल बॉडी, काफ़ी समय से मैंने साफ़ नहीं करी थी क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया था, और इसी के साथ साथ मैंने सोचा जब सर्विस हो ही रही है और सर्विस में इंक्लूडेड है सारी चीज़ें, तो फिर ये अच्छे से खुद ही साफ़ कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि ये तो चीज़ चल रही थी, बट हाँ, आपको जो मैं क्लच प्लेट के बारे में बता रहा था मेन, तो हमने जब क्लच वायर चेंज करवाया तो काफ़ी हद तक जो है क्लच इंप्रूव हो गया। जो क्लच का जो इशू आ रहा था, यानी कि क्लच जो फ्रीनेस होती वो ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक, थोड़ी बहुत प्ले ही रह गई थी। तो क्लच वायर से ही हमारा सारा काम हो गया, क्लच प्लेट ठीक थी। अभी मैकेनिक ने भी हमें बताया कि क्लच प्लेट में अभी बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप चला सकते हैं। अभी 69,000 जैसे चली है तो इसको जो है आप 1 लाख किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है, और इसके बाद इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद एयर फिल्टर को इंस्टॉल किया जाएगा। इंजन ऑयल हमने डलवा लिया है। इंजन ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो कि फुली सिंथेटिक हो। फुली सिंथेटिक काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आपकी रनिंग ठीक ठाक है, आप डेली ऑफिस अप डाउन करते हैं, तो आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। इसका जो वियर एंड टियर होता है बचाता है, इंजन को काफ़ी हद तक सेफ रखता है। तो इसके जो कुछ अच्छे ब्रांड्स के जो फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई है, साथ ही साथ इनके जो कुछ प्लग्स हैं जो कि यहाँ पर उससे क्लीन किए जा रहे हैं, जो कि स्प्रे होता है। और इसके बाद ये अब एयर फिल्टर को कस देंगे। इंजन ऑयल इन्होंने डाल दिया है, और जो वायर थी मैंने बताया कि क्लच का वायर इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है, और प्लग जो थे वो भी बहुत हद तक इन्होंने साफ़ कर दिए हैं। साफ़ करने के बाद उसके गैप को थोड़ा सा मेंटेन किया है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट सीएनजी है, इसलिए प्लग्स जो होते हैं स्पार्क प्लग्स, उसका गैप जो होता है थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा कम करना पड़ता है गैप को, अगर आप बाहर से सीएनजी लगवा रहे हैं। बट अगर आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी है तो आपको प्लग्स के गैप को छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो ट्यून होते हैं, और जो ईसीएम है उसी के अकॉर्डिंग कमांड देता है बाकी सारे जो पार्ट्स लगे हुए हैं गाड़ी में, तो आपको उसमें छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से लगी हुई सीएनजी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन, यानी कि थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एयर फिल्टर का ये जो बॉक्स था लग गया है, अब एयर फिल्टर इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। एयर फिल्टर हमने रिप्लेस करा लिया था, काफ़ी गंदा हो गया था। और इसी के साथ साथ एयर फिल्टर से रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भाई कब चेंज कराएं, तो आप इसको 20,000 किलोमीटर पर भी चेंज करा सकते हैं और हर सर्विस पर भी चेंज करा सकते हैं। बट हाँ, 5-6 हज़ार किलोमीटर पे इसको आप जो है एयर से क्लीन ज़रूर करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा बना रहेगा। और रही बात चेंज कराने की, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में चल रहे हैं, जैसे गांव देहात में हैं, बहुत कच्ची सड़क पे चल रहे हैं जहां धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो ऐसे में आप इसको हर सर्विस पे चेंज करा लें। और अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो सिटी में धूल मिट्टी तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट इनविजिबल जो पॉल्यूशन होता है बस वही होता है, तो ऐसे में आप इसको दूसरी सर्विस पे चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एक और टास्क है बैटरी का पानी चेक करना। बैटरी में अगर पानी कम होगा तो पानी डाल देंगे ये बैटरी के अंदर। हालांकि ये बैटरी भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी नई लगवाई है, तो बैटरी में भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। तो देखते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है, क्योंकि मैंने भी देख लिया पानी पूरा है उसमें, तो इसलिए इन्होंने दोबारा से ढक्कन उसका लगा दिया है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मेरी गाड़ी में मोटोजेन का सीएनजी किट लगा हुआ है, कंपनी फिटेड नहीं है गाड़ी, और इसमें जो एडवांसर है वो मीज़ो का ले लिया था मैंने। तो एक बार मैंने इनसे बोला कि केबिन फ़िल्टर भी आप चेक करिए, काफ़ी समय हो गया केबिन फ़िल्टर मैंने चेंज नहीं कराया, तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गंदा था केबिन फ़िल्टर भी। तो आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, क्योंकि स्मेल भी आ रही थी अंदर केबिन के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो मैंने इसलिए ये भी चेंज करा दिया। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें आप चेंज कराते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन आप देख लीजिए जब भी आप सर्विस कराते हैं। तो जैसे आप सामने सर्विस करा रहे हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको लगती है गंदी कंडीशन है बहुत ज़्यादा, देखने से पता चल जाती है, तो आप उस चीज़ को चेंज करा लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं 69,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो 69,000 में ये है कि गाड़ी का क्लच हार्ड हो गया है। बट अभी मुझे लगता है कि चला लेना चाहिए, और जब ज़्यादा कुछ इश्यूज आएंगे, जब ज़्यादा लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल ही गाड़ी का पिकअप भी नहीं आ रहा है और माइलेज भी ड्रॉप हो गया है, तब हम देखेंगे क्लच को फिर करा लेंगे रिपेयर।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये सर्विस हुई। सर्विस में भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आया और बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विस की गई। ओवरऑल खर्चा बता देता हूं कि कितना लगा बाहर से सर्विस करवाने में, पार्ट्स में कितना लगा और सर्विसेज के चार्जेस जो मैकेनिक था उसने कितने लिए। तो यहाँ पर हमने इंजन ऑयल डलवाया, 1850 रुपए का इंजन ऑयल डला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ एयर फिल्टर था और जो केबिन फिल्टर था वो 200 रुपए का था, एयर फिल्टर भी लगभग 200 रुपए का था और इसी के साथ साथ जो ऑयल फिल्टर था वो चेंज हुआ है। तो ये सब का कुल मिला करके 2900 रुपीज का जो खर्चा आया यानी पार्ट्स में। और पार्ट्स मैंने मारुति सुजुकी के जो ऑथोराइज जो डीलर हैं, इनके ऑथोराइज जो पार्ट सेंटर हैं उन्हीं से लिया। इसी के अलावा मैंने कहीं से कोई पार्ट नहीं खरीदा, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा ट्रस्ट था कि भाई ये ऑथोराइज सेंटर है तो इनके पास डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि फिर भी डुप्लीकेसी का आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आजकल मार्केट में पूरी तरीके से डुप्लीकेट आइटम्स की भी भरमार हो गई है। आप पहचान नहीं पाओगे कि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होने लगी है पार्ट्स में और बाकी सभी चीजों में, जिनको पहचानना मुश्किल हो गया है। तो ये कुछ था। और इसी के साथ सर्विसिंग के जो मैकेनिक ने लिए मुझसे 500 रुपीज चार्ज किया, 500 रुपए। तो कुल मिलाकर के मेरे को इसका जो है 3400 के आसपास, 3500 के आसपास कॉस्टिंग आया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।